नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही साधारण सी, बस चंद लाइनों की एक कहानी पर बात करने वाले हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये कहानी कारण, प्रभाव और एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग यानी घातीय वृद्धि के गहरे विज्ञान को इतनी आसानी से समझा देती है कि बस मजा आ जाता है। तो चलिए, बिना देरी किए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि प्रकृति कैसे एक बिल्कुल छोटी सी घटना को एक इतने विशाल परिणाम में बदल कर रख देती है। सबसे पहले एक बंजर रेगिस्तान की कल्पना करते हैं, एकदम कठोर, सूखा और मीलों तक फैला हुआ, पूरी तरह से बेजान परिदृश्य। ऐसा लगता है जैसे ये जगह सदियों से एकदम खामोश है, बस किसी चमत्कार के इंतजार में, किसी ऐसे उत्प्रेरक, किसी ऐसे कैटलिस्ट की तलाश में है जो इस वीराने में जान फूंक सके। इस सन्नाटे को महसूस करना जरूरी है, क्योंकि यही वो कैनवस है जिस पर हमारी आज की कहानी रची जाने वाली है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक दिन एक पक्षी अपनी चोंच में एक फल का बीज लिए उस रेगिस्तान के ठीक ऊपर से उड़ रहा था। अब सोचिए ये कितना दिलचस्प है। उस विशाल और वीरान फैलाव के ऊपर उड़ता हुआ वो एक अकेला पक्षी। ये सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये असल में संभावनाओं का एक छोटा सा उड़ता हुआ पल है। एक ऐसा पल जो इस बंजर जमीन की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने का दम रखता है। तो अब आते हैं कहानी के पहले हिस्से पर, एक अकेला गिरा हुआ बीज। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से एक अनएक्सपेक्टेड सी घटना एक ऐसी विशाल चेन रिएक्शन की शुरुआत करती है जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। अचानक वो बीज नीचे गिर गया। अब यहाँ विरोधाभास देखिए। अगर हम पक्षी के नजरिए से सोचें तो बेचारे ने बस अपना खाना गिरा दिया है, राइट? ये तो बस एक छोटी सी गलती है, एक हादसा है। लेकिन अगर प्रकृति के नजरिए से देखें तो ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम के जन्म की शुरुआत है। मतलब एक का नुकसान दूसरे के लिए जीवन का वरदान बन गया। और यहीं से हमें एक की असली ताकत समझ में आती है। सिर्फ एक, इतने बड़े, कठोर और निर्दयी रेगिस्तान में गिरा हुआ महज एक अकेला बीज। गणित के हिसाब से देखें तो ये नंबर बहुत ही छोटा, एकदम नगण्य लगता है, लेकिन यही वो अकेली इकाई है जो आगे चलकर पूरे परिदृश्य को बदलने की नींव रखती है। हर बड़े बदलाव की शुरुआत आखिरकार इसी एक से ही तो होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। बारिश का उत्प्रेरक। बीज तो जमीन पर गिर चुका है, लेकिन अब शुरू होता है प्रकृति का सबसे अहम काम, इंतजार। यह समय के गुजरने के तरीके को समझना वाकई बहुत जरूरी है। कहानी में समय को बहुत ही नाटकीय ढंग से दिखाया गया है। एक दिन, फिर कुछ समय बाद, फिर धीरे धीरे और फिर हौले हौले। इसका मतलब है कि बीज गिरने के बाद अचानक से एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। वो बीज एकदम शांत होकर उस सूखी जमीन पर इंतजार कर रहा है। समय बीतता जा रहा है और सतह के ऊपर दूर दूर तक कुछ नहीं हो रहा। ये प्रकृति का धैर्य है। और फिर एंट्री होती है उत्प्रेरक की। कुछ समय बाद वहां बारिश हुई। अब देखिए, ये बारिश सिर्फ पानी की कुछ बूंदें नहीं है। जीव विज्ञान के हिसाब से ये वो कैटलिस्ट है जो उस बीज की गहरी नींद को तोड़ता है। रेगिस्तान के उस तपते फर्श से उस अकेले बीज को बचाने वाला और उसमें जान डालने वाला ये इकलौता तत्व है। इसी बारिश ने उस बीज को जगाया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अंकुरित होना और फल देना। इस चरण में हम उस एक बीज के सफल होने की कहानी और उसके जैविक तंत्र को समझेंगे। ये पूरा जैविक क्रम 4 साफ चरणों में होता है। पहला, बीज फूटकर अंकुरित होता है। दूसरा, वो एक छोटे से पौधे में बदलता है। तीसरा, वो बड़ा होता है। और चौथा, वो फल देने लगता है। ये एक सीधा साधा जैविक क्रम है जो हमें कहानी से मिलता है। एक नाजुक से अंकुर से लेकर एक परिपक्व पेड़ तक का ये सफर एक बहुत ही लोकलाइज्ड या स्थानीय वृद्धि है जो उसी एक जगह पर हो रही है जहां वो बीज गिरा था। धीरे धीरे पेड़ बड़ा हो गया और उसमें फल लगने लगे। यहाँ पे धीरे धीरे शब्द बहुत गहरी बात कहता है। सोचिए, एक इतने कठोर और मुश्किल माहौल में खुद को खड़ा करने के लिए इस अकेले पेड़ को कितना धैर्य रखना पड़ा होगा। इसमें लंबा समय लगा। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये लगातार, धीमी और निरंतर वृद्धि का कमाल था। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। एक अकेला पेड़ पूरे के पूरे रेगिस्तान को कैसे बदल सकता है? मेरा मतलब है, सिर्फ एक पेड़ से तो जंगल नहीं बन जाता, है ना? ये सवाल बहुत अहम है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी अपने इस धीमी और स्थानीय गति से कैसे बाहर निकलती है और एक धमाकेदार एक्सपोनेंशियल यानी घातीय चरण में कैसे प्रवेश करती है। हमारा चौथा हिस्सा है गुणक प्रभाव
या मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये पूरी कहानी का सबसे जादुई हिस्सा है, जहां एक छोटी सी स्थानीय सफलता उन सभी जरूरी चीजों को अपनी ओर खींचने लगती है जो उसे बड़े पैमाने पर फैलने के लिए चाहिए होती हैं। कहानी आगे बढ़ती है। फिर कई पक्षी फल खाने आए। जो फल उस पेड़ पर उगे हैं वो अब एक जबरदस्त चुंबक का काम कर रहे हैं। वो इस पूरे इकोसिस्टम में एक पूरी तरह से नया और बेहद जरूरी चर यानी एक नया वेरिएबल लेकर आते हैं। वो पेड़ अब अकेला नहीं बचा, उसने अपने फलों की मिठास से और भी जीवन को अपने पास बुला लिया है। याद है, शुरुआत में सिर्फ एक बीज और एक पक्षी था, लेकिन अब तस्वीर में कई पक्षी आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक से लेकर कई तक का ये सफर ही वो सटीक बिंदु है जहां कहानी का पैमाना अचानक से एक्सपोनेंशियल हो जाता है। अब गुणा होने की प्रक्रिया पूरे जोरों पर शुरू हो चुकी है और यहीं से प्रकृति का वो शानदार फीडबैक लूप शुरू होता है जो अपने आप चलता रहता है। फल नए पक्षियों को आकर्षित करते हैं, पक्षी आकर उन फलों को खाते हैं, फिर वो उड़ते हैं और उन नए बीजों को दूर दराज की नई जगहों पर ले जाते हैं और फिर ये चक्र पूरे परिदृश्य में खुद ब खुद दोहराया जाने लगता है। पहले पेड़ का जो आउटपुट था वो अब दर्जनों नई जगहों के लिए इनपुट बन गया है। यही तो कंपाउंडिंग का असली जादू है। तो चलिए अब अपने अंतिम हिस्से पर चलते हैं, रेगिस्तान का बदलना। आइए थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस कंपाउंडिंग साइकिल से पैदा हुए उस विशाल और वृहद परिवर्तन को देखते हैं। अगर हम दोनों अवस्थाओं की तुलना करें तो पहली अवस्था में जो एकदम सूना और बंजर रेगिस्तान था वो अब दूसरी अवस्था में पेड़ों से भरे हुए एक हरे भरे जंगल में बदल चुका है। कहाँ वो एक अकेला गिरा हुआ बीज और कहाँ ये पूरा का पूरा नया धड़कता हुआ इकोसिस्टम। ये सच में अविश्वसनीय है कि शुरुआत कितनी छोटी सी थी और उसका अंतिम परिणाम कितना ज्यादा विशाल निकला। कहानी का अंतिम वाक्य इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समेट देता है। इस तरह रेगिस्तान धीरे धीरे पेड़ों से भर गया। एक बार फिर से धीरे धीरे शब्द पर गौर कीजिएगा। ये इस बात पर जोर देता है कि बड़े और विशाल परिणाम कोई जादू से एकदम प्रकट नहीं होते, बल्कि वो समय के साथ छोटी छोटी क्रियाओं के लगातार जुड़ने से पैदा होते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? वो सबसे अहम बात यही है कि छोटी छोटी क्रियाएं बड़े पैमाने पर प्रभाव पैदा करती हैं। एक बहुत ही गहरे स्तर के बदलाव की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही छोटी सी और यहाँ तक कि अनदेखी सी घटना से होती है। एक पक्षी की जरा सी चूक ने एक पूरे रेगिस्तान को जंगल में बदल कर रख दिया। यही कंपाउंडिंग की यानी घातीय वृद्धि की असली ताकत है। और अब इस विश्लेषण के खत्म होने पर एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज की दुनिया के बंजर रेगिस्तानों में ऐसे कौन से छोटे छोटे बीज गिराए जा रहे हैं? हमारे आसपास ऐसे कौन से छोटे और अनदेखे विचार या काम हैं जो एकदम शांति से अपनी जड़ें जमा रहे हैं और कल के एक विशाल जंगल का निर्माण करने वाले हैं? ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।